भारतीय टैक्ट महाराज जी से मिलते हैं। बलदेव महाराज जी से मिल करके नंद बाबा कहते हैं, अहोत देव के पुत्र कंते न बहबोहता ही काव बिट बिरजा कन्या सापि दिवम गता। कहते हैं नंद बाबा जी कि आपके पास एक कन्या हुई, वह स्वर्ग को सिधार जाती है। कंद के द्वारा आपके चाचा पुत्रों का वध किया। ये तभी नंद बाबा ने बलदेव जी से वार्ताएं किया। बलदेव जी ज्यादा कुछ नहीं बोले। सवेरा हुआ, जब उन्होंने जाने लगते हैं तो बलदेव महाराज जी कहते हैं, नंद जी से इशारा करते हैं कि आप ज़्यादा उछल कूद मत करिए, जन्मोत्सव मत बनाइए, क्योंकि यह जो कन्या और बालक की बात आप कर रहे हैं, ये तो सुरक्षा आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अब आइए कंस की तरफ चलते हैं। कंस सवेरा हुआ। सवेरा होने के बाद कंस ने अपने आपातकालीन बैठक बुलाया। अब आपातकालीन बैठक बुला करके कंस ने सभी को बताया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई। अब ये बताइए कि इसमें क्या किया जाए। सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखा। कि भाई आपका ये जो बालक पैदा हुआ है, उधर मत लगवाइए, उधर मत लगवाइए, वहां मत लगवाइए। ये जो बालक पैदा हुआ है, मेरा जो शत्रु है उसको आप लोग खोजिए। कंस के आदेश को पाकर के जो अरिष्टासुर, बकासुर, अघासुर हैं, ये तभी ब्रजमंडल में तैनात कर दिए जाते हैं। भगवान को खोजने के लिए तैनात कर दिए जाते हैं। परंतु कंस की एक बहन थी। कंस की बहन का नाम है पूतना। पूतना कहती है, भैया बालक को खोजने का काम मुझे आप दे दीजिए। आपका शत्रु कहीं भी होगा, ब्रजमंडल के अंदर छिपा हुआ, हम महिला की जाति हैं, आपके बालक को खोज लूंगा, शत्रु को खोज लूंगा। कंस ने पूछा, कैसे? पूतना राक्षसी बोलती, भैया मैं महिला हूं, अपने सुंदर लावण्य को बनाऊंगा, चेहरे को बना लूंगा, साड़ी पहन लूंगा, ठीक, और अपने स्तन में विष रख लूंगा। जहां जिस घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन बच्चों को अपने स्तन पान कराऊंगा, जहर को पिला दूंगा, बच्चे मारे जाएंगे। कहा, ये बहाना तुम्हारा बड़ा अच्छा उपाय है, ये काम ठीक है। ये जिम्मेदारी पूतना राक्षसी ने उठा लेती है। पूतना राक्षसी सुंदर अपना रूप बनाती है और रूप बना करके अपने यत्न में विष रख करके भगवान कन्हैया के खोजते हुए आज पूतना राक्षसी यशोदा मैया के महल में पहुंच गई। सवेरे सवेरे
जीत में यशोदा मैया भगवान को लिटा देती हैं स्नान करा के वस्त्र अलंकारों से युक्त करके। आज भगवान का छठी है, छठवां दिन है। अब भगवान के छठवें दिन मौती बड़े सवेरे पहुंच गई। और जब बड़े सवेरे पहुंच गई मौती, यशोदा मैया गेट पर मिल जाती। तो जितनी भी महिलाएं मातृशक्ति होती हैं, इनको परिचय करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। कहीं न कहीं से अपनी संबंध स्थापित कर लेती है। पूतना राग से अपना परिचय दिया कि बहना मैं भी आपके पड़ोस में रहती हूँ, अभी कल बाहर से आई हूँ और मुझे पता चला कि आपके लल्ला पैदा हुआ है, तो मैं भी चल कर के आशीर्वाद दे दूँ। यशोदा मैया भोली भाली लगता होगा कि ठीक है कोई पड़ोसी बहन होगी, कहा ठीक है दे दो आशीर्वाद। आशीर्वाद देने के लिए जैसे भगवान के नजदीक पहुंचती है, नंद के लाला के तरफ बढ़ती है, भगवान ने झटपट अपने नेत्र को बंद कर लिया। इसका बड़ा ही संत विद्वानों ने निर्णय किया। एक तो भगवान को आज बड़ा पश्चाताप हुआ कि अभी मुझे 6 दिन हुआ और 6 दिन अभी तक मुझे मक्खन मिश्री मलाई खाने को नहीं मिला। आज मौती जहर पिलाने के लिए पहले आ गई। पहला भगवान को ये भी लगा कि जब मैं रामावतार में वन में गया तो तब से पहले तो पर्णखा ही मिला। इतना बड़ा महाभारत काल का कारण तो पर्णखा बने। यानी अनेक प्रकार से विद्वानों ने तर्क लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक राते भगवान 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं। एक अवतार बांकी कल्कि अवतार, मानव के रूप में प्रभु राम और कृष्ण 2 ही अवतार श्रेष्ठ। बांकी तो भगवान ने जन्म लिया, लीला किया, अपना कार्य समाप्त किया। पर ये दोनों आज राम की कथा वाल्मीकि रामायण में, तुलसीकृत रामायण में प्रभु की राम कथाओं का चर्चा पर्याप्त होती है। दूसरी बात, भगवान कृष्ण की कथा भागवत महापुराण में मानव की शिक्षा देने के लिए भी और जगत के कल्याण करने के लिए 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं। भगवान ये तभी आत्मग्लानि भी होती है। प्रभु ने ये भी मन में विचार किया कि राक्षसी का चेहरा और मेरा आमना सामना कहीं भी ना हो जाए, क्योंकि भगवान के दाहिनी आंख में सूर्य और बाईं आंख में चंद्रमा का वास है। नाना प्रकार से भगवान ने मन में विचार किया। भगवान अपने मन में विचार किया कि जहर हमारी पीने की आदत तो है नहीं, जहर की क्षमता हमारे भोलेनाथ में है। हलाहल विद्वेद कोई ग्रहण किया है तो भोलेनाथ के अलावा दूसरे में कोई क्षमता नहीं। कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो ग्रहण कर सकता हूँ, एक दवाई की डोज ज़्यादा हो जाए तो आदमी बच नहीं पाता। हलाहल विष की तो बात छोड़ दीजिए। तो भगवान ने आज भोलेनाथ को भी याद किया कि भोलेनाथ आज आइए, और मौती मेरी मुझे जहर पिलाने के लिए आ गई है, तो आप मेरी रक्षा करिए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित,
ये जो पूतना राक्षसी है हजारों बच्चों की वध कर चुकी है और ना जाने कितने बच्चों को ये वध करने के लिए आई है। इसलिए आज जहर पिलाने के बहाने मैं इसको उत्तम गति दूंगा ताकि इसका पुनर्जन्म इस राक्षसी योन में ना ले। जय कृष्ण। भगवान वो एक साधारण बालक मान करके वह राक्षसी प्रभु को उठाती है और प्रभु को उठा करके अपने गोद में ले लेती, गोद में लेकर के अपने आंचल से छिपा लेती, आंचल में छिपा करके भगवान को ही स्तनपान जहर का पान कराने लगी। भगवान ने कहा चलो ठीक। मूल चाल मित प्रभात ने निवेद्य माम किल जीव मरमणि विवेत नेत्रे चरण भुजौ मो प्रतीत गात्रा क्षिपति रुरोध। और भगवान ने ऐसा दोनों हाथों से मौती के स्तन को पकड़ा कि आज उस मौती पूतना राक्षसी का पूरा हृदय फटने लगा, पीड़ा के मारे छटपटाने लगी। कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया कहते कि जिसको मैं पकड़ता हूँ उसको मैं जल्दी नहीं छोड़ता हूँ और तुमको तो मैं उत्तम गति देने जा रहा हूँ ताकि तुम्हारा पुनर्जन्म इस योनि में न आना पड़े। सुखदेव जी कहते हैं राजन 5 मिनट के कम समय में पूतना राक्षसी को भगवान आए थे, जहर का पान किया कि वह पसीनों से लथपथ होकर के छटपटाते हुए 18 किलोमीटर तक उसका शरीर जाता है। बोले नंद के लाला की जय। आई थी बड़ा सुंदर रूप लावण्य बना करके सज धज के आई थी, बड़ा भयंकर स्वरूप, काली कलूटी, बड़े बड़े दांत, आंख जैसे किसी बड़े पुल की। आए थे उसको देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये भगवान कौन आए। आज भगवान का ये प्रथम लीला। यहीं से भगवान अपनी लीला को आज प्रारंभ करते हैं। ब्रजनंदन के लाला सभी लोगों ने देखा, कहा हे भगवान ये क्या हो गया। जल्दी से यशोदा मैया आई, भगवान को सीने से उठाया, अलग किया, पंचगव्य में स्नान कराया, पंचगव्य गोमूत्र इत्यादि मिला करके, हाँ फिर गाय के छोटी सी गाय के पूंछ को भगवान नारायण को झाड़ा भी देती हैं। जैसे छोटे बच्चे को गांव में राइलोन उतारते हैं, वैसे ही यशोदा मैया अपने भाव को प्रकट कर रही हैं। और यशोदा मैया किस भाव से प्रकट कर रही हैं। इंद्रियाणि ऋतिकेत प्राणान नारायणो बत श्वेतद्वीप चित्तम मनोयोगेश्वरो बत। भगवान अपने मन में विचार किया कि मेरा नाम और मेरा ही यशोदा मैया नाम लेकर के गाय के पूंछ का झाड़ा दे रही हैं। भगवान अपने मन में हंस भी रहे हैं। कहाँ हूँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई। कौन वर्णन कर सकता भगवान का। गोपियों का भाव देखो, यशोदा मैया का प्रेम देखो। पूतना राजकी के शरीर से
सभी ब्रजवासी एकत्रित होते हैं। पूतना राक्षसी के एक एक शरीर को अलग अलग काटते कुल्हाड़ियों में, अब कुल्हाड़ी में काट करके एकांत में जंगल में ले जाकर के आग लगा देते हैं। इधर जब कंस को पता चला कि आज मेरी बहन पूतना राक्षसी नंद के घर में जाकर के एक छोटे से बालक के माध्यम से मारी गई। यद्यपि कोई कहे कंस को नहीं मालूम, कंस को सब कुछ मालूम। थोड़ा सा रोया, बहन है। और इधर जब उसके शरीर में आग लगा दी जाती है तो सभी लोगों ने आश्चर्य किया, कितना बड़ा बालक, पूतना बालक घातनी, और इसके शरीर से दुर्गंधी की जगह सुगंधी निकल रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब जीव और परमात्मा का मिलन हो जाता है, जीव कौन है? पूतना राक्षसी। पूतना राक्षसी चाहे किसी बहाने से स्तनपान कराई हो, पर भगवान के जब मुखमंडल लग जाता है तब पूतना के सर्वांग शरीर पवित्रता में हो जाती है। कोई जहर का स्तन नहीं है। पूतना लोक बालाग्नि राक्षते रुधिरातना युगान्तयापि हरये तनम दत्वा प्राता तदचा गति। भगवान ने उत्तम गति दे दिया पूतना राक्षसी। अब इधर नंद बाबा रास्ते को तय कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि वसुदेव महाराज जी का वचन कभी मिथ्या नहीं होता है। वसुदेव जी जो भी कहते हैं अवश्य हो जाता है। और जैसे अपने ब्रज में गोकुल में नंद बाबा प्रवेश किया और पूतना राक्षसी के मृत्यु का समाचार नंद बाबा ने प्राप्त किया। आज नंद बाबा को पहली घटना सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित लगा कि जैसा वसुदेव महाराज जी कहे थे कि नंद जी, बालक की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बालक की सुरक्षा करना आपके ऊपर है। कंस की निगाह बड़े बड़े राक्षसों के माध्यम से ब्रजमंडल में उत्पात मचाने की योजनाएं हैं। आतंकवादी है, आतंकवादी का कोई मोह प्रीति नहीं होती है। ये आज अपने मन में नंद बाबा जी ने देखा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, हे त्राते, भगवान की ये निरंतर प्रथम लीलाएं प्रारंभ होती है। नाना प्रकार के लोग तर्क करते हैं। यशोदा मैया कहती कि एक महिला आई थी, हमसे कहती कि मैं आपके लल्ला का आशीर्वाद दे दूं, परंतु यह तो महिला हमारे लल्ला के प्राण लेने के लिए आती, पर भगवान हमारे लल्ला की रक्षा की है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, कुछ समय बीत गया। समय बीतने के बाद आज भोलेनाथ के मन में विचार आया कि कैलाश पर्वत से चल करके और यशोदा मैया के महल में गोकुल में ब्रज लाला का मैं भी दर्शन करूं। बाल स्वरूप भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए ब्रज मंडल भोलेनाथ का आगमन होता। अब भोलेनाथ का आगमन कहते होता
बढ़िया सुंदर भोलेनाथ ने अपने स्वरूप को बनाया। यद्य भगवान सत्यम तेवं सुंदरम, भगवान तो सुंदर वैसे भी है, पर अपने गणों को बढ़िया भोलेनाथ ने लटका रखा था। कान में बिच्छू का कुंडल, गले में आभूषण में सर्प इत्यादि। यशोदा मैया के महल में आए हैं भोलेनाथ, अपने अलख जगाए, अलख निरंजन। यशोदा मैया के जैसे कानों में आवाज गई और यशोदा मैया सीधे दरवाजा खोल करके जैसे बाहर देखती हैं, यशोदा मैया देखती रह जाती है। ये भगवान कौन है? जिनके शरीर में बड़े बड़े सर्प महाराज लटक रहे हैं, काने में बिच्छू का कुंडल लटक रहा। यशोदा मैया ने अपने फाटक को बंद करने लगे। भोलेनाथ ने कहा, मैया मैं बहुत दूर से आया हूं, मैं कैलाश पर्वत से आया हूं और अपने लल्ला का तू दर्शन करा दो। यशोदा मैया तैयार नहीं होती हैं। यशोदा मैया कहती हैं, हमारा लल्ला ये स्वरूप को देख करके डर जाएगा। यशोदा मैया दर्शन कराने के लिए तैयार नहीं होते। भोलेनाथ अपने त्रिशूल को गाड़ दिया। मैया, जब तक मैं लल्ला का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूं। मैं अपनी धुनी को जमा लूंगा पर दर्शन करके जाऊंगा। हमारे भोले बाबा हाथी हैं, ये चीज को तय कर लेंगे मुझे करना है तो भोलेनाथ करते हैं। यशोदा मैया कहती कि मैं 24 वर्ष तक बाहर नहीं निकलने दूंगी। भोले ने कहा, चलो ठीक है, 24 वर्ष तक मैं धुनी जमा करके आपके दरवाजे में बैठे रहूंगे, पर मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। भोलेनाथ कहते हैं। इतने में माँ, एक बूढ़ी माँ बना करके माँ भगवती पार्वती लाठी टेकते हुए आती है और लाठी टेकते हुए कहती हैं, यशोदा देखो ना, मैं इनके चरण पकड़ रही हूं, आप लाओ लल्ला का दर्शन करा दो। और जब ये लल्ला का दर्शन कर लेंगे, आपके लल्ला को झाड़ फूंक कर देंगे, आपके अलाय बलाय सब भाग जाएगी लल्ला की, कोई नजर नहीं लगेगा। इस रहते गोपी मैया लल्ला को लेकर के आती हैं, बाहर निकलती हैं, पर दूर से दर्शन कराती हैं। भगवान कहते कि नहीं, मुझे भोलेनाथ मुझे गोदी में दे दो थोड़ा सा, मैं भी दर्शन कर लूं। और अंत में यशोदा मैया हार करके आज भोलेनाथ के गोदी में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा योगेश्वर, अब भोलेनाथ के गोदी पर बाल स्वरूप आज भोलेनाथ ने दर्शन किया। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। आज भगवान अंत में यशोदा मैया से कहते हैं, मैया मेरी अपने आंगन में एक छोटी सी मंदिर बनवा दो और मैंने उस मंदिर में निवास करते हुए आपके बालक की रक्षा करूँगा। इस तरह से नंद बाबा ने एक अपने आंगन में मंदिर भी बनवा दिया है और मंदिर बनवा करके एक भोलेनाथ की स्थापना भी कर देती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित यही करते हुए भगवान को 1 वर्ष हो गए लीला करते हुए।
यशोदा मैया उसी में अपना लगी रहती। इसके बाद एक तिड़ावर्त का राक्षस आया, बबूढ़ा बन करके आया, बवंडर, और इतना बड़ा बवंडर आया कि ब्रजमंडल में धूल ही धूल के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तिड़ावर्त राक्षस भगवान को उड़ा करके आकाश मंडल तक ले गया। जितना ऊंचाई में भगवान गए तो भगवान ने अपने आयते वजन को बढ़ाया कि वह तिड़ावर्त भगवान के भार को नहीं सह सका। हाँ, भगवान अपने घुटनों के बल से तिड़ावर्त के राक्षस को गले में फंसा देते हैं। हाँ, जैसे भगवान ने तिड़ावर्त राक्षस का उद्धार किया, तिड़ावर्त राक्षस ऊंचे की ऊंचाई से गिरा, नीचे पृथ्वी पर आया धड़ाम, और उसका शरीर की हड्डी पसली। जय श्री राम। भगवान कुछ देर में धूल शांत हो गई। धूल शांत हो गई। यशोदा मैया दौड़ के जाकर के कन्हैया को तिड़ावर्त राक्षस के ऊपर खेलते हुए देखा। यशोदा मैया ने क्या देखा कि मेरा लल्ला शुद्ध हो गया। क्यों? मरे हुए व्यक्ति की जीव शरीर छू गया। यशोदा मैया ने पुनः भगवान को पंचगव्य इत्यादि स्नान का बढ़िया, भगवान को पीताम्बरी पहना दिया गया, चीतों को गूंथ दिया गया, माला बांधी जाती है, मोर पंख लगाए जाते हैं। आज लोरी गा गा करके यशोदा मैया भगवान को गोद में लेकर के और लोरी की गीत सुना रही है। यशोदा मैया भगवान कन्हैया को सुना रही हैं और अपने हाथों से पलंगा को डोरी खींच रही हैं। कितनी ही सुंदर भाव है। किसी कवि ने गाया है, छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया आजा, चंचल मोहन श्याम के नैन के बीच में तमा, जप तप पूजा पाठ तो विधिना दियो मोहि लाल, सोच तो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल। इस तरह से लिलोरी गीत को गाते हुए यशोदा मैया पलंगे की डोरी को खींचती हैं और भगवान के सोने का उपक्रम करती हैं। यशोदा मैया ने अपना ये काम करती हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, 1 वर्ष व्यतीत हो गया। यहाँ पर भगवान के जन्मोत्सव, भगवान के लीलाओं को देखकर नंद बाबा भूल गए कि मुझे भगवान का नामकरण संस्कार भी करना है। भूल गए। यशोदा मैया तो बेचारी जानती नहीं थी कि नामकरण संस्कार भी कराना होगा। अब नंद बाबा के ये तब कार्य भूल जाते हैं। वसुदेव महाराज जी प्रतिदिन हर कार्यों की पता लगा के रखते थे कि नंद बाबा के महल में कौन कौन ऐसा कार्य चल रहा है। तो आज नंद बाबा जब भगवान के नामकरण संस्कार करने के लिए भूल गए तो वसुदेव महाराज जी गर्गाचार्य जी को बुलाया। अब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुला करके कहते, गुरु जी यदुकुल के गुरु भी हैं, आप चले जाइए नंद बाबा जी के यहाँ। और नंद बाबा जी के यहाँ 2 बालक रह रहे हैं। अभी तक दोनों बालक का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। आप जाकर के दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। जैसे छोटे बच्चों का अन्नप्राशन होता है और अन्नप्राशन में पंडित जी बुलाए जाते हैं
पंडित जी ने बच्चे की रात गिनते हैं, नामकरण संस्कार किया जाता है। अभी तक भगवान का एक व्रत हो गया, कोई नाम ही नहीं है। गर्गाचार्य जी आज बड़े प्रसन्न है कि कंक मेरे जीवन का वह धन्य उदय हो रहा है कि मैं जाकर के आज भगवान नारायण के सुंदर उन झांकी स्वरूपों का दर्शन करूंगा। करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद भी शरीर छोड़ जाता, परंतु यह सौभाग्य नहीं मिलता है। यदो नामाचार्य क्या तत् भवितरवता श्रुतम मया तनकेतम ते मन्यते देवकी सुतम। गर्गाचार्य जी आए हैं और गर्गाचार्य जी आकर के गर्गाचार्य जी भगवान के नामकरण संस्कार एकांत में ले जाते हैं, गौशाला में ले जाते हैं। हाँ, गौशाला में ले जाकर के नंद रानी और यह तो रोहिणी जित में भगवान के नामकरण संस्कार हो रहा था। दोनों बालकों को अदला बदली कर लिया गया पंडित जी। बड़ी मैया रोहिणी की मैया की गोद में कौन है? छोटे भैया कन्हैया। और दाऊ भैया रोहिणी मैया के जो पुत्र हैं, यशोदा मैया के गोद में। ऐसा क्यों किया? ये देखते हैं कि गुरु जी कितने जानते